आज हम चाय पर चर्चा करेंगे। तमाम यहाँ पर ब्रजवासी हमारे साथ हैं, उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या फिर से वो हेमा मालिनी को जिताएंगे या फिर और कोई कैंडिडेट उनके मन में है। तो तमाम यहाँ लोग हैं, आज लोग अपने मन में क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, चुनाव नजदीक है और सांसद हेमा मालिनी फिर से मैदान में है, तो क्या अब की बार चुनावी हलचल है, क्या आपके मन में है? वैसे तो जो इसकी जो समिति है जो टिकट वितरण करती है, उन्होंने बड़ा सोच समझ के टिकट वितरण किया है। यहाँ मथुरा वृंदावन क्षेत्र में विकास कार्य भी बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से सिस्टम चल रहा है सब कुछ। और इसमें एक बात ये भी है कि कोई भाई लोकल प्रत्याशी होता आपकी बार तो बदलाव का दौर है ना। अगर हम तो बुजुर्ग हो गए, नए नए बच्चे बैठे हैं यहाँ, इनको सोचिए ये देश के कर्णधार हैं, इनसे पूछिए ये क्या कर सकते हैं, इनके विचार क्या हैं। तो क्या फिर से भाजपा सरकार या फिर जनता का क्या मूड है? नहीं, अब के भाजपा सरकार रहेगी। क्या वजह है कि फिर से ही भाजपा सरकार? क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि सांसद हेमा मालिनी तो लोगों से मिलती नहीं, उन्होंने विकास कार्य भी बहुत कराए हैं, भाजपा के दाहिने हाथ बन के भी उन्होंने काम किया और अध्यात्म को भी बहुत बढ़ाया उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि यहाँ का कैंडिडेट होता तो और भी अच्छा होता। तो अब ऐसा ना, जो कैंडिडेट उन्होंने सरकार ने नियुक्त किया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हमारे हिसाब से तो इतना नहीं हो सकता, पर फिर भी हेमा मालिनी 100% विजयी होंगी। आप क्या सोच रहे हैं इन सबको लेके? चुनावी हलचल क्या है लोगों के पास? आप भी व्यस्त होंगे, क्या चल रहा है चुनावी हलचल के बारे में? यही कहना चाहूंगा कि ये मथुरा जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र के मथुरा के लिए हेमा मालिनी से ज्यादा अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता था। क्यों कि लगातार उन्होंने पहले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ न अच्छा किया है, तभी उनको तीसरी बार क्या नाम है चुना है। हाईकमान ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है और कुछ अच्छे की कल्पना की है, तभी तो उन्होंने मतलब हेमा मालिनी जी को चुना है। जा रहा है अब की बार वोटर बीजेपी। क्या वजह है, क्या लग रहा है? आप यहाँ रहते हैं, लोगों से बात करते हैं। बीजेपी ओनली ठाकुर जी पर निर्भर है, राम जी और श्री कृष्ण भगवान पर निर्भर है, तो उनका पूरा आशीर्वाद है, ओनली बीजेपी ही आएगी। तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर का मुद्दा और जन्मभूमि का मुद्दा बिल्कुल रहने वाला है। श्री राम जी ओनली बीजेपी को ही आशीर्वाद है पूरा उनका, बीजेपी ही आएगी। क्या बाबूजी क्या कहना है कि फिर से ये जन्मभूमि का मुद्दा और ये जो रामकृष्ण का पूरा मामला श्रद्धालुओं के और जो आम जनता उनके मन में है? हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या हलचल है लोगों के मन में? बहुत उत्साह के साथ हलचल है। हेमा मालिनी फिर गए तो तीसरी बार यहाँ से जो सांसद चुनी जाएंगी। तो अखिलेश जी भी तो साइकिल चला रहे लगा। अरे साइकिल कहीं कोई नाम निशानी नहीं है। नहीं है नाम निशानी। और आपका पंजा राहुल गांधी लगातार? नहीं, कोई फाइट में नहीं है सर, कोई फाइट में नहीं है। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, वो भी साइकिल चला रहे हैं। बिल्कुल यही लग रहा है, तो कोई फाइट में नहीं है। कोई फाइट कम से कम इस क्षेत्र में तो नहीं है, आगे की तो मुझे पता है। अच्छा, तो फिर से जीत निश्चित माने सांसद हेमा मालिनी? हाँ, बिल्कुल निश्चित है। तो आरएलडी भी साथ में आ गई है अब तो। पहले आरएलडी से मुकाबला था, तो अब आरएलडी भी। तो क्या मान रहा है किससे फाइट हो सकती है सांसद हेमा? फाइट में तो कोई है ही नहीं। वैसे हेमा मालिनी की जीत 100% तय है। 90% जीत मोदी जी की है। तो हाँ, ये वोट सब टोटल मोदी जी के लिए जा रहा है। यहाँ से हेमा मालिनी जी अगर कोई दूसरा प्रत्याशी भी खड़ा हो जाए ना, तो वो भी जीतेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जीत रहेंगे। क्या किया है बाबूजी बीजेपी ने ऐसा कि आप बार बार बीजेपी ने बहुत सब कुछ किया है, रोडें बनवाई हैं, विकास भी किया है बीजेपी ने। तो पिछली सरकारों में कम नहीं, इतना काम नहीं हुआ है जो अब के 10 साल में हुआ है। पिछली सरकारों में गुंडाई होती थी, आज बहुत आदमी स्वतंत्र है और सुकून है। कोई गुंडाई नहीं है, हर आदमी स्वतंत्र है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, यानी पिछली सरकारों की अपेक्षा बात करें तो अब की बार कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। कितनी बेहतर है? काफी बेहतर है। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, पहली सरकारों में भी देखा होगा, कितना परिवर्तन आया कानून व्यवस्था? देखो, पहले अखिलेश जी के और उनके पिताजी के शासनकाल में एक समुदाय विशेष या जाति विशेष पे ही फोकस हुआ करता था। इस बार ऐसा नहीं है, वहाँ परिवारवाद भी नहीं है इसमें। तो भाजपा सरकार गरीबों का भी ध्यान रख रही है, राशन भी मिल रहा है, कि राशन का मुद्दा भी कुछ दिखने वाला है क्या? भाजपा सबको सरकार का पूर्ण सपोर्ट, कॉर्पोरेट, एक तो घर बनवाने में डूडा से और उनको राशन दिलाने में, शिक्षा, मतलब हर चीज में पूर्ण कॉर्पोरेट है। गरीब हो या अमीर हो, सबको पूर्णतः हर कंडीशन, हर सिचुएशन में सपोर्ट किया, कॉर्पोरेट किया है। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग। उनका कहना है कि सांसद हेमा मालिनी फिर से तीसरी बार यहाँ से विजयी होंगी
लोगों का मानना है कि वोट हेमा जी के लिए नहीं, मोदी और योगी जी के लिए जा रहा है। कहना है कि पिछली बार तो जयंत चौधरी फाइट में थे, यानी लोक दल से उनकी फाइट थी। अब की बार कुछ यहाँ पर उनके आमने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव होगा और विपक्ष का जो कैंडिडेट है वो सामने होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जीत का सरताज किसके सिर पर बनता है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।